वेलकम बैक फ्रेंड्स। रिवर्स इंजीनियरिंग के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, इसका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है एंड व्हाट आर इट्स स्कोप एंड टास्क ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द वेरियस लेवल्स इन द रिवर्स इंजीनियरिंग। Reverse engineering replaces the low level implementation construct with a high level after detecting them। तो ये हम पहले इंट्रोडक्शन में भी कवर कर चुके हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग में हम लो लेवल को रिप्लेस करके हाई लेवल वहाँ पे ला देते हैं। ठीक है, वहाँ पे हाई लेवल को हम देखते हैं। हाई लेवल ऑब्स्ट्रक्शन क्या चीज़ है? हाई लेवल इज़ लाइक सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, हमारे पास रिक्वायरमेंट डिटेल्स है, वो सारे के सारे हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन में आते हैं। The process usually gives rise to an incremental development of complete program architecture। तो इसमें हम जो उसका आर्किटेक्चर होता है, कोड को देख के हम क्या बनाते हैं, उसका जो आर्किटेक्चर था कि वो कैसे कैसे फ्लो करेगा, लाइक डेटा फ्लो डायग्राम्स होता है, वो सारे को हम क्या करते हैं यहाँ पे डेवलप करते हैं। हाउएवर रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस डज नॉट नेसेसरी गिव राइज टू हाई लेवल प्रोडक्ट। ठीक है, ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं डेवलप करेगा, ये सिर्फ सिस्टम स्पेसिफिकेशन हमें बता सकता है। जो भी प्रोडक्ट डेवलप होता है वो हमेशा फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में ही डेवलप होता है। ठीक है, इफ़ द न्यू प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज एट द सेम लेवल एज द ओरिजिनल सिस्टम देन सच ऑपरेशन इज रेफर टू एज रीडॉक्यूमेंटेशन। तो जो रिवर्स इंजीनियरिंग में बेसिकली दो मेजर ऑपरेशन हमारे, एक तो रीडॉक्यूमेंट करते हैं हम, ठीक है, दूसरा हम जो स्पेसिफिकेशन है उसको रिकवर करते हैं, जो स्पेसिफिकेशन उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर तो जो ठीक है रिवर्स इंजीनियरिंग के करके हमने कोई री इंजीनियरिंग कर दी, बाद में कोई नया प्रोडक्ट बना लिया हमने, जो उसका लेवल था जो पहले की तरह ही है, तो उसमें लाइक हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, तो यानी कि हमने क्या परफॉर्म कर दिया वहाँ पे हमने रीडॉक्यूमेंटेशन की होगी। क्योंकि जब हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की तो कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ना, कोई ना कोई तो गोल हमारा होगा ही कि रिवर्स इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके दोबारा से फिर हमने री इंजीनियर कर दिया उसको, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे कोई ना कोई ऑपरेशन ज़रूर परफॉर्म होता है। तो अगर वो सेम लेवल का है जैसे कि पहले बना हुआ था प्रोडक्ट, दैट इज इट मीन्स वी हैव डन द रीडॉक्यूमेंटेशन। व्हेन द resulted product is at higher level of abstraction, then such operation is referred to design recovery और specification recovery। अब जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है, अगर वो एक हायर लेवल आता है हमारे पास एब्स्ट्रक्शन का, तो उसको हम कह सकते हैं कि हमने डिज़ाइन को रिकवर किया है, हमने उसकी स्पेसिफिकेशन को रिकवर कर लिया है। क्लियर? सो बेसिक दीज आर द लेवल्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। तो हमारे पास देखो इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नीचे के लेवल पे है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। उसके बाद हम डिज़ाइन रिकवरी कर लेते हैं, और डिज़ाइन रिकवरी के बाद हम स्पेसिफिकेशन रिकवरी करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन हमेशा स्पेसिफिकेशन के बाद में आता है, यानी कि इन बिटवीन आता है। तो इम्प्लीमेंटेशन हम डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि डिज़ाइन रिकवरी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल लो होगी, ठीक है। और ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पे डिज़ाइन रिकवरी के बाद, और डिज़ाइन रिकवरी के बाद अगर हम और ऊपर जाते हैं लेवल में, मतलब हायर लेवल की तरफ जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन के, देन वी गेट द स्पेसिफिकेशन रिकवरी। और हर लेवल पे हम रीडॉक्यूमेंटेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कि देखें जैसे हमने इम्प्लीमेंटेशन पे थे हम, तो इम्प्लीमेंटेशन के हम आगे नहीं गए अगर, तो यहीं पे हमने स्टॉप कर दिया अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग, तो इसका मतलब यहाँ पे हम रीडॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। अगर डिज़ाइन पे जाकर करते हैं, यहाँ पे भी हम रीडॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम रीडॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। सो रीडॉक्यूमेंटेशन में डिस्कस किया कि रीडॉक्यूमेंटेशन करनी होती है बार बार। तो रीडॉक्यूमेंटेशन होती क्या है? इट इज़ द recreation of a representation of a system which is equivalent to the existing system and at the same level of abstraction। तो abstraction के उसी लेवल पे हम डॉक्यूमेंट को दोबारा रिक्रिएट कर देते हैं। ठीक है, रिक्रिएट क्यों करते हैं? क्योंकि वो हो सकता है वो बार बार मेंटेनेंस की वजह से जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो अनस्ट्रक्चर्ड हो, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड ना हो, तो उसको रीडॉक्यूमेंट करके हम दोबारा से उसका स्ट्रक्चर अच्छा बना देते हैं। सो नेक्स्ट इज़ अ गोल ऑफ रीडॉक्यूमेंटेशन। क्या क्या गोल्स होंगे रीडॉक्यूमेंटेशन के, क्या टारगेट क्या है उसका रीडॉक्यूमेंटेशन का? टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव व्यूज ऑफ अ सिस्टम, टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव व्यू ऑफ अ सिस्टम विच हेल्प्स in better understanding
फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग अ कंट्रोल फ्लो डायग्राम और हायरार्किकल डेटा फ्लो फ्रॉम अवेलेबल कोड। तो कोड सपोज करो हम कोड वाले लेवल पे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमने जाके उसका एक कंट्रोल फ्लो डायग्राम बना दिया। तो कोड से थोड़ा सा मुश्किल में समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट अगर हमारे पास कंट्रोल फ्लो डायग्राम होगा तो वहाँ पे समझने में ईजी हो जाएगी। सो द गोल ऑफ रीडॉक्यूमेंटेशन इज टू क्रिएट अल्टरनेटिव व्यूज़। उसका एक अलग व्यू बना देंगे, उसका एक और व्यू बना देंगे, जिससे हमें वहाँ पे जो क्या हो रहा है, क्या कुछ परफॉर्म हो रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। Another goal of redocumentation is improving existing और current documentation। जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसको हम अगर हमें इम्प्रूव करना है और अच्छे से स्ट्रक्चर करना है तो हम उसको रीडॉक्यूमेंट कर देंगे, ठीक है। ये भी इसका एक गोल हो गया। डॉक्यूमेंट्स आर जनरली क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट एंड अपडेटेड व्हेन एवर सिस्टम इज ऑल्टर्ड विद टाइम, बट दिस इज नॉट ऑलवेज एन ईजी प्रोसेस, ठीक है। तो इसको ऑल्टर करते जाते हैं, कई बार इसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है, तो अच्छे से उसको दोबारा से स्ट्रक्चर करने के लिए रीडॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी हो जाती है। एंड रीडॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इजी प्रोसेस नहीं होता, तो इसलिए कई बार जब हम मेंटेनेंस करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन करते भी नहीं है, जिसकी वजह से जो डॉक्यूमेंट होगा वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, इसलिए रीडॉक्यूमेंटेशन करना नेसेसरी हो जाता है। And the next is create documentation for improved programs, that is the program that is recently modified। अगर हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई अभी नया बन में कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया है तो उसके लिए भी तो डॉक्यूमेंट को दोबारा से इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। सो दिस इज ऑल्सो द टारगेट फॉर रीडॉक्यूमेंटेशन। दिस विल मैनेज फ्यूचर एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क ऑफ द सिस्टम। आगे की जो भी मेंटेनेंस होगी उसमें ये हेल्प हमारी करेगा। द नेक्स्ट इज डिज़ाइन रिकवरी। एक रीडॉक्यूमेंटेशन था वहाँ पे और दूसरा था डिज़ाइन को रिकवर करना। डिज़ाइन रिकवरी रेफर्स टू अ प्रोसेस विच रिकॉग्नाइजेस एंड एक्सट्रैक्ट्स हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम नॉट ओनली एग्जामिनिंग कोड बट ऑल्सो फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स कोड, करंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिज़ाइन, एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन डोमेन एंड द प्रॉब्लम। तो डिज़ाइन रिकवरी में, ठीक है, हम हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन क्या है, जहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिस्टम स्पेसिफिकेशन भी आ जाएंगी, ठीक है, उनको रिकवर करते हैं, यहाँ पे उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये सिर्फ कोड से पॉसिबल नहीं होती, इसमें और भी कुछ लगा होता है। इसमें लाइक कॉम्बिनेशन होता है पूरा, किसका, सोर्स कोड का, जो भी करंट डॉक्यूमेंटेशन है डिज़ाइन की बनी हुई जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी हम देखते हैं, उसको भी एनालाइज करते हैं, ठीक है। जो पर्सन इस पे काम करते हैं, जो डेवलपर्स इस पे काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आता है, ठीक है। और जो हमारे पास एप्लीकेशन डोमेन और प्रॉब्लम डोमेन दोनों की नॉलेज है उसको भी हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं, तब जाके हमारे पास एक डिज़ाइन रिकवर होता है। नाउ द रिकवर डिज़ाइन कैन बी यूज फॉर रीडेवलपिंग द सिस्टम। अभी हमने जो डिज़ाइन है वो रिकवर कर लिया सारा, ठीक है, उसमें हम कुछ चेंजेस करके हम दोबारा से नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? सो दीज वर द लेवल्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। आगे हम चलते हैं टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। Reverse engineering can be done through multiple processes. The steps followed to reverse engineering of software product is different from the steps followed to reverse engineering a pharmaceutical product. ठीक है, जो हम steps follow करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में, वो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का रिकवर करना, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करना, या फिर एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग में लेके जाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। बट द गोल ऑफ बोथ प्रोसेस इज़ द सेम। दोनों का जो गोल, अल्टीमेट गोल है, वो दोनों में सेम रहेगा। दैट इज़ टू फाइंड आउट द प्रोसेस फ्रॉम विच द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ मेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, कौन सा प्रोसेस हमने अप्लाई किया टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, वो इसका गोल रहेगा। दोनों का ही गोल रहेगा, चाहे वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो, बट उनके स्टेप्स डिफरेंट होते हैं, गोल सेम होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द फिनिश प्रोडक्ट, और क्या कुछ लगा हमारा, कौन सी रिक्वायरमेंट थी, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल हुए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास
पहले सोर्स कोड आता है, एक बिल्कुल रॉ सोर्स कोड आता है, उसको हम रिफाइन करते हैं, उनको हम क्लीन करते हैं। क्लीन सोर्स कोड को हम वहाँ से हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, एक हाई लेवल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं वहाँ से हम। और एक्सट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन में इस क्या क्या चीज़ें होगी, इसमें उसको प्रोसेस करेंगे, उसका इंटरफेस तैयार करेंगे और डेटाबेस में उसको स्टोर करेंगे। उसके बाद जब हमने वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, या हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उसके बाद इनिशियल उसकी स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, उसको रिफाइन करेंगे और हमारे पास फाइनल स्पेसिफिकेशन आ जाती है। पर्पस ही इसका ये होता है कि हमने स्पेसिफिकेशन को एनालाइज करना है फ्रॉम द लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन। लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन मतलब जो हमारे पास सोर्स कोड है। तो स्टेप्स क्या हो गए हमारे पास, पहले हमने क्या किया, इसमें वी हैव कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर लाइक सोर्स, डिज़ाइन, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा इज कलेक्टेड इन दिस स्टेप। जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। इन ऑर्डर टू गेट फैमिलियरिटी विद द सिस्टम, द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फर्स्ट स्टेप आर स्टडी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमने फर्स्ट स्टेप में कलेक्ट की थी, इस स्टेप में जाके हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, दिस स्टेप फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर of the program which takes the form of structure chart, and in this chart every node consists of some routine। तो इसमें क्या होता है कि हर प्रोग्राम का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनका एक चार्ट बना लेते हैं। और जो हर एक नोड होगी वो किसी न किसी रूटीन को टारगेट करेगी, ठीक है। उस जो नोड में कोई ना कोई रूटीन उसका होगा। रूटीन मतलब कोई ना कोई फंक्शंस होंगे, जो जो मतलब प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। तो कोई ना जो नोड होती है स्ट्रक्चर में, वो किसी ना किसी फंक्शन को ज़रूर पॉइंट आउट करेगी। नेक्स्ट इज फंक्शनैलिटी रिकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज लाइक डिसीजन टेबल एटसेट्रा आर यूज्ड टू प्रोसेस द डिटेल्स ऑफ एवरी मॉड्यूल ऑफ द स्ट्रक्चर चार्ट इन दिस स्टेप। तो जो भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर चार्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें हम जो फंक्शनलिटी, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर का कोई ना कोई फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये वाले स्ट्रक्चर का ये फंक्शन है, ये वाला जो अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है ये परफॉर्म करेगा। तो ये सब हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है डेटा फ्लो रिकॉर्डिंग। द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड इन द थर्ड स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप आर यूज्ड टू ड्राइव द डेटा फ्लो डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू प्रोसेस। तो जहाँ पे हमने जो थर्ड स्टेप था उसमें हमने स्ट्रक्चर को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, फोर्थ स्टेप में हमने जो फंक्शनलिटी थी उसको रिकॉर्ड कर लिया था। इन दोनों को यूज़ करके अभी डेटा फ्लो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कि जो हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उसमें जो डेटा वो कैसे फ्लो कर रहा है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल फ्लो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर एट हाई लेवल इज डन। तो जो स्ट्रक्चर है उनमें एक कंट्रोल कैसे रहता है, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर कैसे प्रोसेस होगा, वो सारा जो उसका फ्लो है वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज एक्सट्रैक्टेड डिज़ाइन रिव्यू। द एक्सट्रैक्टेड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इज रिव्यूड मल्टीपल टाइम्स टू मेक श्योर इट इज़ कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। तो जो हम डिज़ाइन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है, तो जो उसका डॉक्यूमेंट है उसको हम बार बार रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू करने का पर्पस क्या होता है कि चेक करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है, जो डिज़ाइन का डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट किया हमने, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है और बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ऑल्सो मेक श्योर दैट द प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिज़ाइन, ठीक है। और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ये भी इंश्योर करता है कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है, जो उसका कोड लिखा हुआ है, वो डिज़ाइन को देख के लिखा हुआ है। द लास्ट स्टेप is documenting the work. The documentation which include SRS document, design document, history document, overview document etc. are document for future use। जो भी हमने काम किया है उसको हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके डेटाबेस में रख देते हैं, चाहे वो SRS डॉक्यूमेंट है, चाहे वो डिज़ाइन का डॉक्यूमेंट है, कोई भी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट हमारे पास कि हमने प्रीवियसली कौन सा काम किया था उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उसके सिस्टम का ओवरव्यू का डॉक्यूमेंट है, सभी हम यहाँ पे संभाल के रख लेते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़। सो एक बार दोबारा से आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, ठीक है, रॉ सोर्स कोड में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई। दूसरा स्टेप हुआ हमारा
इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना। तो यहाँ पे रिफाइन कोड में हमने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को स्टडी किया, एग्जामिन किया। उसके बाद स्ट्रक्चर को एक्सट्रैक्ट किया हमने। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फंक्शनैलिटी रिकॉर्डिंग, डेटा फ्लो रिकॉर्डिंग, कंट्रोल फ्लो रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारा कुछ किस में आ जाता है, वो सारा एक्सट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ही आ जाता है। जो प्रोसेसिंग होती है, इंटरफेस बनता है, ठीक है, डेटाबेस में जाके डेटा स्टोर होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाते हैं ये। उसके बाद एक्सट्रैक्टेड डिज़ाइन रिव्यू, तो जो भी स्पेसिफिकेशन थी यहाँ पे हमने उनको रिफाइन किया और नेक्स्ट हमने जो सारा कुछ था उसको डॉक्यूमेंट करके फ्यूचर यूज़ के लिए संभाल के रख लेते हैं, जो फाइनल स्पेसिफिकेशन बनती है हमारी। So last topic in reverse engineering is the characteristics of reverse engineering। तो इसके बेसिक 5 कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। दैट इज एब्स्ट्रैक्शन लेवल, कंप्लीटनेस, इंटरेक्टिविटी, डायरेक्शनलिटी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। So first is abstraction level. If the abstraction level is high, then it will be better for system। जितना abstraction level हाई हम आइडेंटिफाई करेंगे उतना ही सिस्टम के लिए बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा abstraction level हाई होगा उतना ज़्यादा हमें इसको अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाएगा सिस्टम को। दिस abstraction level and tools used for reverse engineering is a reflection of complex design information that can be taken from the source code। So source code को हम एनालाइज करके, ठीक है, एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन पे चले जाते हैं, हम डिज़ाइन इंफॉर्मेशन वहाँ से एनालाइज कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। A higher level of abstraction will ensure that the software engineer gets sufficient information that will help him or her for understanding of the program। तो जो हमने जितना हम हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे तो इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन है, उसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है कि वो प्रोग्राम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज completeness। In reverse engineering, completeness means level of detail which is offered at each abstraction level। This usually decrease with increase in abstraction level। तो completeness क्या होगी कि पूरी की पूरी जानकारी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम abstraction level को increase करते जाएंगे उसकी जानकारी हमें कम होती, मतलब उसकी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स कम होती जाएंगी, क्योंकि जो प्रोग्राम हमने कोड किया है, कोडिंग में उसकी कंप्लीट डिटेल होती है। पर जैसे जैसे हम डिज़ाइन की तरफ बढ़ेंगे, रिवर्स जाके हम डिज़ाइन की तरफ जाएंगे, रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट्स आती जाएंगी, स्पेसिफिकेशन आती जाएंगी, पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया है वो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो कंप्लीटनेस नहीं होगी वहाँ पे। जैसे जैसे हमारी एब्स्ट्रैक्शन लेवल इंक्रीज होगा तो कंप्लीटनेस डिक्रीज होगी। इंटरेक्टिविटी, this refers to extent to which a human is in touch with automated tools for successful developing best reverse engineering process। With an increase in abstraction level, interactivity increases और completeness decreases। तो इंटरेक्टिविटी में क्या है कि कौन कौन से जो टूल्स हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ऑटोमेटेड है चाहे वो मैनुअल टूल्स हैं, फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग पर्पस। जो रिवर्स इंजीनियरिंग हमने अप्लाई करना है, प्रोसेस अप्लाई करना है, उसमें कौन से हम ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर। और जैसे जैसे एब्स्ट्रैक्शन के लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, टूल्स भी हम उतने इंक्रीज करते जाएंगे। अगर टूल्स इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका मतलब इंटरेक्टिविटी विद ऑटोमेटेड टूल्स इज ऑल्सो इंक्रीज, बट जो कंप्लीटनेस है जो हमने पहले डिस्कस किया है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डायरेक्शनलिटी। इफ द रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस इज वन वे, then the entire information extracted from source code is utilized by software engineering in maintenance task। अगर तो रिवर्स इंजीनियरिंग वन वे प्रोसेस है तो जितना भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, वो काम करेगा, रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा सोर्स कोड से, वो सारी वो मेंटेनेंस में इस्तेमाल करेगा। बट अगर ये टू वे है, ठीक है, if the directionality is two-way, the information is supplied to a re-engineering tool which is used for restructuring and recreation of the old program। तो मेंटेनेंस के साथ साथ वो न्यू प्रोग्राम को वो रीस्ट्रक्चर भी करेगा, रिक्रिएट भी कर देगा, अगर जो डायरेक्शनलिटी टू वे है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे, अगर वन वे होगी तो वो सिर्फ मेंटेनेंस टास्क को परफॉर्म कर पाएगा,
बट अगर टू वे है तो वो दोबारा से उसको रिक्रिएट भी कर सकता है ओल्ड प्रोग्राम को। एक्सट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिंग एब्स्ट्रैक्शन इज द बेसिक एक्टिविटी ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। ये हम बार बार देख चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्शन को वो एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन को एनालाइज करता है वो फ्रॉम द लो लेवल। द इंजीनियर assesses old program and its source code, then develops a specification of functioning which is to be implement। तो जो इंजीनियरिंग है वो ओल्ड प्रोग्राम को, ठीक है, एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं, ठीक है, और उसके सोर्स कोड को भी देखते हैं और उसको देख के एक स्पेसिफिकेशन आती है उनके पास और न्यू स्पेसिफिकेशन बना के उस सॉफ्टवेयर को या प्रोडक्ट को री इंजीनियर कर देते हैं। क्लियर? So these are the various characteristics: abstraction level, completeness, interactivity, directionality, extract abstractions। So आज जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमने levels of reverse engineering, what is the process of reverse engineering and the characteristic of reverse engineering को डिस्कस कर लिया है। So I hope कि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर कोई यहाँ पे मिस्टेक रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मिस्टेक हमसे भी हो सकती है। मेरी नई नई वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।